सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 1। सदगुरुदेव हरजस में फरमा रहे हैं, ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुब्दिया मेटे रे, जैसे राम तिसी विधि सागे तन मन खोजर भेटे रे। कोई कहे सिर धनी न कोई कर्मा बस जग डोले रे, कोई कहे हर या है माही करता निस दिन बोले रे। कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे, कोई कहे राम कृष्ण को करता इस विध झगड़ा माता रे। कोई कहे ररो मम्मो साचो, केई सोऊ रे, केई नाव अर्ध कहे न्यारो इस विध झगड़ा होई रे। केक अवगत निरंजन गावे, केक कहे सब एक ही रे, केक कहे भरम सब सारो कौन देख कर पेखी रे। रमता राम भजन लेव साची और केवता सारी रे, कह सुख राम जगत कुल बंदियो ऐसे धर्म विचारी रे। सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, आत्मा को चेता रहे, जगा रहे कि आपको आज मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो संसार की केवतों के अंदर आप उलझो मत। अपने मत, धर्म, पंथ, संप्रदाय की जेवड़ी में बंधो मत, उसमें फंसो मत कि हमारे ये बड़े रे करते आ रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, ये हमने ऐसा सुना है इसलिए हम वैसा मान रहे हैं और कर रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आपकी आत्मा का कल्याण तो आपको करना है, दूसरे के कहने में मत आओ। स्वयं आत्मा का अनुभव करो, स्वयं आत्म साक्षात्कार करो, स्वयं अपने स्वरूप का बोध करो। बाकी अनेक प्रकार के जितने लोग कहते हैं ना, अपन संसार में जितने मुंह उतनी बातें, तो इसी प्रकार से भक्ति के मामले में भी, धर्म के मामले में भी, आत्मा के कल्याण के मामले में भी जितने मुंह उतनी बातें हैं। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो जो भी जिस मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ना, वो अपने अपने धर्म को, मत को, संप्रदाय को क्या बताता है, सर्वश्रेष्ठ बताता है कि हमारा पंथ ही सबसे अच्छा है, हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, हमारी जाति ही सबसे अच्छी है। ये तो सारी केवतें हैं, इससे आत्म कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। और अपन सब उसी में उलझकर रह जाते हैं। किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो बोलते हैं ब्राह्मण सबसे अच्छे होते हैं, सबसे शुद्ध होते हैं, सबसे ज्ञानी होते हैं। ये तो सब बाहर की बातें, हद की बातें हैं। आत्मा का कल्याण से न ब्राह्मण कुल से कोई लेना देना है, न जैन कुल से कोई लेना देना है, न कोई माहेश्वरी कुल से लेना देना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो कल्याण तो केवल मात्र केवल की भक्ति से ही हो सकता है। बाकी सब केवते हैं, बाकी सब ऊपर की हद के व्यवहार है। इससे 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति तो केवल मात्र परमात्मा के नाम के सुमरण से ही हो सकती है। उससे आत्मा का आत्म साक्षात्कार हो सकता है, स्वरूप का बोध हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि संसार के अंदर और भरत खंड के अंदर भक्ति का कितना ज्यादा बोलबाला है। जितने भक्त, जितनी भक्ति भारत खंड में है उतनी और कहीं पर भी नहीं है, परंतु सब अपनी अलग अलग बात बताते हैं। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं। मेरे में तो इतनी बातें सुनकर क्या हो गई है, दुविधा हो गई है। सदगुरुदेव को तो सब पता है, परंतु वो अपने से ऐसा पूछ रहे हैं क्योंकि अपने भ्रम का विध्वंस करने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, ऐसा है कोई ऐसा, सबसे पूछ रहे अपने से कोई ऐसा है, कोई बोले राम सुना, कोई बोले श्याम सुना, हाँ, मेरा सतगुरुदेव ऐसा है कोई ऐसा है ओ भरम दुबिया मेटे रे, जैसे राम तिसी विधि सागे तन मन खोजर भेटे रे। कोई ऐसा है जो मेरी इस दुविधा को
मिटा सके, मेरे इस भ्रम का नाश कर सके, मेरे संशय को समाप्त कर सके, मेरी शंका का समाधान कर सके। अब इतनी सारी मैंने बातें सुन ली, किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं, कौन से चीज को मैं धारण करूं जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जावे। तो कोई ऐसा है क्या जिसने किसी भी साधन से इस प्रकार से राम जी को परमात्मा का अनुभव किया है, दीदार किया है? और किया है तो मुझे बताओ कि कैसे है राम जी, मूल राम जी कैसे हैं? जैसे हैं वैसे के वैसे मुझको भी बताओ, और मेरा भी उनसे भेंट करवा दो, दीदार करवा दो, मिलन करवा दो। इसलिए कोई ऐसा है? इतनी सारी बातें तो कहने वाले बहुत है, हम जो कर रहे हैं जो सब सही कर रहे हैं, परंतु क्या आपको परमात्मा पद की प्राप्ति हुई है? क्या आपकी राम जी से मुलाकात हो गई है? क्या आपने राम जी को देख लिया है, पहचान लिया है? उसका सदगुरुदेव अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कि भक्ति में तो सब लगे हुए हैं। तो ऐसा है, कोई ऐसा है, ओ भरम दुबिध्या मेटे रे, जैसे राम तिसी विधि सागे, तन मन खोजर भेटे रे। है ना, फालतू की बातें नहीं, वैसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वास्तविक पूछ रहा हूं मैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, जैसे है राम जी वैसे के वैसे मूल स्वरूप की, मुझे यथार्थ स्वरूप की उनकी जानकारी करा दो। यदि किसी ने उनको देख लिया है, कोई उनसे मिल लिया है, किसी ने उनको पहचान लिया है तो। और संसार में तो अनेक प्रकार की बातें, परमात्मा को कोई देखा नहीं है, सब कहते जरूर है कि राम जी ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से कहते हैं हमारे परमात्मा वो है, परंतु देखा किसी ने नहीं है, भेंट किसी की नहीं हुई है, मुलाकात किसी की नहीं हुई है। सब कई बातों को जो दूसरों से कानों के द्वारा सुनी है, वही आगे लोग बखान करते रहते हैं कि परमात्मा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो कानों सुनी बातों को तो सदगुरुदेव करे मानना नहीं चाहिए, स्वयं देखो। और कौन सी आंखों से देखेंगे? चरम चक्षुओं से तो परमात्मा नजर आते नहीं है, वो तो सूरज चक्षु से आएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, संसार में क्या क्या लोग बोलते हैं, कोई कहे सिर धनी न कोई, कर्मावस जग डोले रे, कोई कहे हरिया माही करता, निस दिन बोले बोले रे। कौन क्या कहता है? कोई कहे सिर धनी न कोई। अपन कहते हैं ना हमारे नाथों के नाथ परमात्मा हमारे नाथ है, और कोई तो क्या बोलते हैं, कोई कहे सिर धनी न कोई। कोई क्या कहते हैं कि कुछ परमात्मा होते नहीं है, कर्मावश जग डोले रे। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार वापस फल प्राप्त करते हैं। ये बात बोलते हैं कि वो कहते हैं कर्म जैसे करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, और जैसे पहले कर्म किए हैं और आज आपके उदय हो रहे हैं वैसा आपको फल मिल रहा है। परमात्मा कुछ होते नहीं, और परमात्मा की किसी से दोस्ती नहीं, और किसी से दुश्मनी भी नहीं। वो क्या बोलते हैं, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ, और फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। लिखी तुमने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का। वो विधाता को नहीं मानते, वो कहते विधाता कौन करेंगे, सब करने वाले कौन हो, आप स्वयं ही हो। अभी भी आपको जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा फल अभी भी मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा सोनी जी, पास हो जाएगा, और नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। और उसमें परमात्मा से क्या लेना देना। ये ऐसा बोलते हैं कि आप मंदिर में धोख लगाकर बच्चा एग्जाम देने जाता है तो क्यों जाता है भाई, तू पढ़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और नहीं पढ़ाई करेगा तो फेल हो जाएगा। तो वो कहते हैं सब कर्म प्रधान है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा अभी भी। और जो पिछले कर्म किए हैं वो भी संचित हो गए हैं, उसके अनुसार ही जीव डोल रहा है। मतलब जैसे जैसे कर्म उदय हो रहे हैं वैसे वैसे सब लोग व्यवहार कर रहे हैं, उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है, ऐसा बताने वाले हैं। तो जैसे कोई कहे सिर धनी न कोई, मतलब कह रहे अपने ऊपर कोई नहीं है, अपन स्वयं अपने
धनी है, अपने कर्म से अपने फल को अपन बना सकते हैं। कोई कहे सिर धनी न कोई, कर्मावश जग डोले रे। कोई कहे हर माही करता, निस दिन बोले रे। कौन क्या कहता है? जो हरि है, जो करता है, वो परमात्मा है। वो कहाँ है? अपने भीतर ही है, शरीर के भीतर ही है। जो अपन शरीर के द्वारा बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है? वो परमात्मा ही बोल रहा है। परंतु क्या अनुभव हो गया? नहीं, ये कह रहे हैं। कहते हैं ना, सर्वव्यापी है परमात्मा, सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं, ऐसी बातें भी बोलते हैं। तो क्या अपन ने अनुभव कर लिया? ये भी अपन सुनी सुनाई बात ही बोल रहे हैं, ज्ञानियों के मुख से जो अपन ने बात सुनी है वही बात बोल रहे हैं कि कोई कहे हर माही कर। जो ऐसा बोल रहे हैं कि परमात्मा अंदर है, तो क्या उन्होंने परमात्मा का अनुभव कर लिया? तो बोलो ना भाई, जैसे राम तिसी विधि सागे, तन मन खोजर बैठे रे। क्या आपने तन मन में परमात्मा को खोज लिया? उनसे भेंट कर लिए, मुलाकात कर ली है? या कई सोई सुनी बातों को ही आप बोल रहे हो? तो इसलिए कोई कहे सिर धनी न कोई, कर्मावश जग डोले रे। कोई कहे हर माही करता, निस दिन बोले बोले रे। कहते हैं कि परमात्मा भीतर ही विद्यमान है। जो रात और दिन जो भी बोल रहे हैं अपन, वो कौन बोल रहा है? परमात्मा ही बोल रहे हैं। ये कहने की बातें बता रहे हैं। अलग अलग जो व्यक्ति लोग जैसे मिलते हैं, अपने को भी ऐसे मिले, सब ऐसी बात अपन ने भी सुनी हुई है। तो कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे। कोई कहे राम कृष्ण को करता, इस विद झगड़ा माता रे। जो जैन धर्म वाले हैं वो और किसी को मानते नहीं है, वो दूसरे हिंदू धर्म को मानते नहीं है, बड़े कट्टर होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे तो तीर्थंकर है, वही सच्चे है, वही परमात्मा है, दूसरे और कोई नहीं है। ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्हीं को वो क्या मानते हैं? परमात्मा मानते हैं। वो परमात्मा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु क्या आपने उनसे मुलाकात कर ली है? क्या उनसे भेंट कर ली है? जिस परमात्मा का उन्होंने गट के भीतर अनुभव किया, चौसिक तीर्थंकर ने, क्या आपने भी वो अनुभव कर लिया? तीर्थंकर तो एक अवस्था का नाम है। पुण्य के उदय से उनकी तीर्थंकर नामकरण का उनका पुण्य उदय हुआ, जिससे वो तीर्थंकर कहलाए। किसकी वजह से? पुण्य की वजह से। परंतु मूल में क्या उन्होंने ऐसी साधना की, और साधना करके अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया, स्वरूप का बोध कर लिया। आद बजो जन ऋषभदेव, अंत बजो महावीर, आठ पोर सिमरन किया, धरचित ध्यान सधीर, धरचित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, और छाड़ दिया सब भरम, जगसु चारज लिया। केवल भज, केवल भज, केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभदेव, अंत भजो महावीर। तो उन्होंने तो जो अपना स्वरूप है, जो अपना आत्म मूल द्रव्य है और अपनी अवस्था, उसको एक में कर लिया। उनकी अवस्था में और उनके स्वरूप में कोई फर्क है नहीं रहा। उन्होंने तो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। उन्होंने तो परमात्मा से वास्तव में भेंट कर ली। तो आप उस जैन धर्म को पालन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या केवल कहने में ही रह गए कि हमारे तीर्थंकर परमात्मा, हमारे तीर्थंकर परमात्मा? या जो साधना उन्होंने की, वो साधना आपने भी की? जो परमात्मा से उन्होंने घट के भीतर मुलाकात की, क्या आपने भी कर ली है? कर ली है तो बात सच्ची है। नहीं तो केवल कहने मात्र से, तीर्थंकर को केवल परमात्मा मानने मात्र से आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। वो तो 24 तीर्थंकर ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। यदि आपको भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो जो साधना उन्होंने की वो साधना आप भी करो भाई। केवल कहने में मत उलझो, केवल मानने से काम बनने वाला नहीं है। तो कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे। जैन धर्म की बात हुई और मुसलमानों की बात हुई। अपने पीर पैगंबर होते हैं, उनको सही बताते। हाँ, पैगंबर साहब ने भी क्या किया?
प्रकरण साहब ने भी परमात्मा के घट के भीतर दीदार किए, परंतु उस साधना यदि आज अपन कर रहे हैं तो ठीक है, और केवल कट्टर बने हुए हैं कि हमारे पैगंबर साहब है, हमारे पैगंबर साहब, वो तो है ही है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। परंतु जो साधना उन्होंने की, क्या आपने भी वो साधना करके जो पैगंबर साहब ने घट के भीतर परमात्मा तत्व को छीन लिया था, तो आपने भी छीन लिया क्या? छीन लिया तो आ जाओ मेरे सामने। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसा है कोई ऐसा है। कट्टर बनना तो आसान है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाना तो आसान है, परंतु उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को घट के भीतर अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है कोई ऐसा है, ओ भरम दुविद्या मेटे रे। इसलिए सब भरम में पड़े हुए। सतगुरुदेव के तो कोई भ्रम नहीं है, परंतु वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे भ्रम दुविधा को तुम आकर मेटो, ताकि तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जावे। मैं तो तुम्हारा ब्रेन वॉश करना चाहता हूं, तुम्हारे भ्रम को मेटना चाहता हूं। तुम केवल केवल में ही मत उलझो, सच्ची भक्ति को घट के भीतर जागृत कर लो, स्वयं की आत्मा का बोध कर लो। तो कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे, कोई कहे राम कृष्ण को करता इस विद झगड़ा माता रे। और कोई दशरथ नंदन भगवान श्री राम को परमात्मा मानते हैं, और कोई भगवान कृष्ण को परमात्मा मानते हैं कि वही सच्चे हैं, हम उन्हीं की भक्ति करते हैं। क्योंकि दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी तो 14 कलाएं लेकर आए थे और उन्होंने रावण को वध किया था, और भगवान कृष्ण भी 16 कलाएं लेकर आए थे, उन्होंने भी धर्म की स्थापना की, अधर्म का जो बोलबाला था उसका नाश किया, कंस का नाश किया। तो सारे वो बात सही है, परंतु क्या आपने अपने भीतर परमात्मा को दीदार कर लिया है, प्राप्त कर लिया? ये केवल कह ही रहे हो कि हमारे राम कृष्ण ऊंचे, हमारे राम कृष्ण ऊंचे, वो ही सर्वश्रेष्ठ है, हम और किसी को मानते नहीं। क्या कहने मात्र से तो काम नहीं बनेगा। मैं सीए बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, 1 साल तक मैं उसको रट बोलता रहूं तो उससे तो काम होने वाला नहीं है। सीए के लिए सीए का मुझे पढ़ाई का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर उसका एग्जाम देना रहेगा, और उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे तो सीए कहलाएंगे। केवल मानने से काम बनने वाला नहीं है, कहने से काम बनने वाला नहीं है। उस धंधे में अच्छी कमाई है, उस धंधे में अच्छी कमाई, तो करके दिखाओ ना भाई। मूल में कमाई है आपके तो वास्तव में करके दिखाओ ना, करो तो सही। केवल कहने मात्र से थोड़ी होगा कि वो धंधा सर्वश्रेष्ठ है। क्या धंधा सर्वश्रेष्ठ कहने से अजमेरा साहब आपने घर में क्या धन आ जाएगा? क्या आने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कर्म तो करना रहेगा। तो इसी प्रकार से साधना तो करनी रहेगी। केवल मान्यताओं में उलझने से काम बनने वाला नहीं है। कोई कहे तीर्थंकर साचा, कोई कहे पीरा जाता रे, कोई कहे राम कृष्ण को करता इस विद झगड़ा माता रे। यहीं कर अपन सब उलझ कर रह जाते हैं, ऊपर के व्यवहारों में, हद के व्यवहारों में, मूल आत्म धर्म को भूल जाते हैं। के कहे रम मो साचो, के इक ओ सो रे, के इक नाव अरद कहे न्यारो इस विद झगड़ा होई रे। कोई क्या बोलता है कि ररो ममो साचो है, मतलब रकार मकार सच्चा है, राम जी का नाम सच्चा है। इसलिए बेकरी वाणी से बहुत से राम नाम का सुमरण भी करते हैं। और कौन से श्वास उश्वास की भी बात है, बेकरी वाणी की बात भी नहीं आवे, केवल मध्यमा वाणी की बात भी आवे तो भी केवल कहने मात्र से काम बनने वाला नहीं है। सच्चा बता देने से सच्चा नहीं हो जाता जब तक स्वयं आप उसको अनुभव नहीं कर लो। के इक नाव के कहे रम मो साचो, के इक ओ सो रे। कोई श्वास और श्वास की बात बताता है कि परमात्मा किधर है, घर के भीतर है, परमात्मा का अनुभव करना है तो आप क्या करो, लंबी गहरी श्वास को लो और लंबी गहरी श्वास को छोड़ो। इससे आपका मन स्थिर होगा। हाँ, मन तो स्थिर हो जाएगा, परंतु क्या आपने ऐसी साधना की है? क्या आपने घर के भीतर परमात्मा का अनुभव किया है क्या? तो के इक नाव अर्ध के न्यारो। कोई जो अर्ध नाम जो जागृत होता है, निज नाम जो जागृत होता है, उसको कहते हैं कि वो सच्चा है। क्या बोलते हैं उसको? सच्चा है। तो ऐसे मत, कौन से मत, कौन से पंथ?
ऐसे केवली भगवंतों के पंथ से जुड़ जाते हैं, जैसे राम स्नेही बन जाते हैं। तो केवल मात्र राम स्नेही बनने से आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा? केवल उसको सच्चा कहने से आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा क्या? किसी भी संप्रदाय से जुड़ जाओ, भले ही आप राम स्नेही संप्रदाय से जुड़ जाओ, तो जुड़ने मात्र से और उसको सच्चा मानने से, उसका महत्व सबको बताने मात्र से आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आपको परमात्मा के घट के भीतर दीदार होने वाले नहीं है। तो के कहे ररोम मो साचा, के एक ओ सो रे, के एक नाव अरद कह न्यारो, इस विद झगड़ा होई रे। झगड़ा क्यों होता है? सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने पंथ को, अपने अपने संप्रदाय को, अपनी अपनी करनी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कि हमारा पंथ ही सबसे सही, बाकी सब गलत। इस वजह से क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। परंतु यहां तक भी मूल स्वरूप को कोई प्राप्त कर पाता नहीं है। के एक अवगत निरंजन गावे, के एक कहे सब एकी रे, के एक कहे भरम सब सारो, कौन देख कर पेखी रे। कोई क्या बोलता है? सृष्टिकर्ता परमात्मा की बात बोलता है कि वही सच्चे है, उनका ही गुणगान करता है। तो केवल मात्र उनको सच्चा बताने मात्र से, केवल उनका ही गुणगान करने मात्र से यदि आपको परमात्मा के दीदार हो गए हो, तो आ जाओ, मुझसे भेंट कर लो, मुझे भी दीदार करा दो। तो के एक अवगत निरंजन गावे। और हठ की साधना है, हठ योग है, अष्टांग योग की साधना, उसमें भी क्या करते हैं? अलख निरंजन। गोरखनाथ जी ने कौन सी साधना की थी? इसी प्रकार की साधना की थी। तो के एक अवगत निरंजन गावे, के एक कहे सब एक ही रे। अभी तो सबने अलग अलग अपनी अपनी बात बता दी। कोई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सब एक है, कोई भी रास्ता पकड़ो, सबसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको हो गई क्या? आपको हो गई क्या? सदगुरुदेव पूछ रहे हैं। सब एक ही है, कुछ भी मार्ग पकड़ लो, सब भक्ति अच्छी है और सबसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि आपको हो गई है तो मुझे भी बता दो, आपने कौन सा रास्ता पकड़ा, मैं भी पकड़ लेता हूँ वो रास्ता, ताकि मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, मुझे भी परमात्मा की दीदार हो जावे। सब कहते सब एक है, कुछ अलग अलग नहीं है। और कौन से तो, और बहुत से तो ये भी बोलते के एक कहे भरम सब सारो, कौन देख कर पेखी रे। सब कहते हैं ये ऊपर जो सारी बातें बताई सब भरम की बातें हैं, कुछ परमात्मा होते नहीं है। कौन देख कर पेखी रे, कौन देख कर आया है? सब कहते हैं ना इससे परमात्मा, ये परमात्मा, इससे परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं किसको आज तक परमात्मा प्राप्त हो गए? कुछ परमात्मा होते नहीं है, ऐसी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि कौन देखकर पेखी रे, कोई तो देखकर आया नहीं। इसलिए आज है जो राज है, आज अपने को मनुष्य शरीर मिला है, तो क्या करो? खाओ पियो और मौज करो। कोई परमात्मा नहीं, कोई कर्म नहीं। ऊपर तो बताया था कर्मों के अनुसार, तो कर्म वाले कर्म की चिंता तो कम से कम करते हैं कि वापस से हमको वैसा फल मिलेगा, सोच समझकर कर्म करते हैं। परंतु कोई कहते हैं कुछ परमात्मा होता ही नहीं, कोई वापस से जन्म होता ही नहीं है। बस अभी है, जितना एंजॉय करना है सो कर लो, जितनी मौज कर ली कर लो, कोई वापस किसी प्रकार का जन्म नहीं होता है। ऐसा भी अपने सबने सुना ही प्रत्यक्ष में। बहुत से नहीं मानते वापस पुनः जन्म को या कर्मों के फल को, इसलिए कहते सब खाओ पियो और मौज करो, परमात्मा कुछ भी नहीं होते। अभी कुछ भी किसी भी प्रकार का कर्म कर लो, वापस से उसका कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे लोग भी बोलने वाले हैं। अरे जितनी बुद्धि है, जितनी खोपड़ियां, सब उसी बातें करते हैं ना। इसलिए सदगुरुदेव सबका खुलासा कर रहे हैं। के एक अवगत निरंजन गावे, के एक कहे सब एक ही रे, के एक कहे भरम सब सारो, कौन देख कर पेखी रे। अब सच्ची बात क्या है? वो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। किसके आधार पर? स्वयं के अनुभव के आधार पर। जो उन्होंने साधना की और साधना करके ऐसे परमात्मा पद को प्राप्त किया है, ऐसे केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, वही चीज अपने को बता रहे हैं। तो जो उन्होंने साधना की वही साधना अपन करेंगे, तो अपन भी निश्चित रूप से परमात्मा पद को
प्राप्त कर लेंगे। केवल ये सुनी हुई बात नहीं फरमा रहे, केवल मुंह में बोली बात नहीं, ये किसकी बात है? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अनुभव की बात बता रहे हैं कि रमता राम भजन लिव साची और केवता सारी रे, कह सुख राम जगत कुल बंधियो ऐसे धर्म विचारी रे। रमता राम भजन लिव साची। रमता राम कौन? जो सब घटों में रमण कर रहा है, ये आत्म राम की बात कर रहे हैं। ये आत्मा कौन है? ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही छोटा रूप है। जैसे कोई मकान बनाते हैं, सबसे पहले तो उसका एक मॉडल भी बनाते हैं ना आजकल की, बिल्कुल आपका ऐसा ऐसा मॉडल होगा, तो बिल्कुल परमात्मा ही है वो, परंतु अपने को इसका अनुभव नहीं है। अपन ने तो स्वयं को क्या मान लिया? शरीर मान लिया, और शरीर से संबंध संसार को ही अपना मान लिया, और अपन स्वयं परमात्मा होते हुए भी भूल गए। गधी हाथी वाली बात है ना। एक हाथी था, हाथी का बच्चा, और वो छोटा था और भटक गया जंगल में, और अपने हाथी के झुंड से अलग हो गया, और फिर किधर मिल गया? गधों के झुंड में जाकर मिल गया। तो उसके व्यवहार, उसकी करनी भी कैसी हो गई? गधों की जैसी हो गई। जो बड़ा भी हो गया तो भी उसको अपनी शक्ति का भान नहीं रहा। फिर कोई मिले उसको, अरे तू गधा नहीं है, तू क्या है? दूसरे हाथी मिले, तू इनके साथ में क्या कर रहा है? तू गधा नहीं है, तू तो हाथी, हाथी गधिया हाथी है, तू लगा चिंगाड़। तो उसने चिंगाड़ लगाई और सारे झुंड के गधे भाग खड़े हुए। उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, मूल स्वरूप की जानकारी हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया। इसी प्रकार से अपन कौन है? अपने गढ़ के भीतर भी वो जो आत्मा है, वो जो रमतीत राम है, वो परमात्मा का ही अंश है। जीवन की वो तो क्या है? परमात्मा ही है, परंतु अपन भूल के अंदर है। तो इसका भूल का सुधार कैसे होगा? जो अपने आवरण छाया हुआ है माया भरम का, वो कैसे मिटेगा? रमता राम भजन लिव साची। ऐसे सदगुरु विधि के सुमरण के द्वारा, ऐसा लिवबंद भजन के माध्यम से ही ये अपने स्वरूप की बोध अपने को हो पाएगा। घट के भीतर परमात्मा है, परंतु उसका अनुभव नहीं है। तो अपने स्वरूप का बोध करना है। अपनी सुरता जो बाहर भटक रही, क्योंकि अपने शरीर और शरीर से संबंध संसार को ही अपना मान लिया, उस पर से ही सुख प्राप्त करने की अपने में इच्छा हो गई, तो सब वस्तुओं से, व्यक्तियों से ही अपन सुख प्राप्त करने के लिए दिनों रात उपाय करते रहते हैं। अपने निज घर का अपने को पता ही नहीं है। तो परमात्मा के नाम का सुमरण, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण, जो अभी सारी बातें आ गई वो सही हो जाएगी, है ना। के एक अवगत निरंजन गाव, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण कैसे? ररो ममो साचार। तो ररो ममो की बात भी आ गई, श्वास उश्वास ओम सोम की बात भी आ गई, जिससे अर्धनाम जागृत हो जाएगा। तो जाकर आपके गढ़ के भीतर परमात्मा के दीदार हो जाएंगे, तब सच्चे। केवल मात्र कहने से कोई सच्चा नहीं होता। फिर तीर्थंकर की बात भी सच्ची हो जाएगी, रामकृष्ण की बात भी सच्ची हो जाएगी, यदि आप स्वयं साधना करके, सदगुरु विधि से भजन करके अपनी आत्मा का बोध कर लोगे, स्वरूप का बोध कर लोगे, स्वरूप की जानकारी कर लोगे। तो अपन कौन है? अपन तो आनंद स्वरूप ही है, पूर्ण परमानंद अपने भीतर समाया हुआ है। बाहर से पर से अपने को कोई सुख लेने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु स्वरूप का बोध कैसे होगा? रमता राम भजन लिव साची। बिना लिवबन सुमरण के ऐसे घट के भीतर परमात्मा के दीदार नहीं होंगे। सदगुरु विधि से लिवबन सुमरण से निज नाम की जागृति होगी। जो अर्धनाम जागृत होगा, सूरज चक्षु खुलेंगे, तो सूरज चक्षु के माध्यम से घट के भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगेंगे। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। दिल के भीतर है, बाकी तो सब और केवता सारी रे। बाकी सब केवतों की बातें, कहने की बातें हैं। इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जो मूल परमात्मा है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मूल परमात्मा की बात सदगुरु फरमा रहे हैं, ऐसा है कोई ऐसा है जो भरम दुविद्या मेटे रे, जैसे राम तिसी विद सागे। उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मा क्या है? उसी परमात्मा का एक
अंश है। आज सुबह चाय पी, माता जी चाय पी होगी, तो चाय में क्या डाला? पानी डाला, फिर पत्ती डाली, दूध डाला और शक्कर डाला। अब उसकी चाय आपने एक कप लो, चाहे उसका एक बूंद लो, एक बूंद में भी वो चारों चीजें समाहित है। इसी प्रकार से ये आत्म राम है, उसी परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा में और इस आत्म राम में कोई भी फर्क नहीं है, बस उससे मुलाकात अपनी हुई नहीं। और अपन बाहर की दौड़ केवतों के कारण बाहर की दौड़ लगा रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहां कहां नहीं भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहा है नक अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। अरे स्वयं तुम परमात्मा ही हो मेरे भाई, सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। और तुम बाहर की दौड़ लगा रहे हो कि वो कह रहा है जो सच्चा, वो कह रहा है जो सच्चा, मैं वहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, परंतु कितना ही भटक लो, परमात्मा के दीदार होने वाले नहीं है। हाँ, परमात्मा की नकल का जरूर दीदार हो जाएगा, पर सदगुरुदेव कह रहे हैं मैं नकल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैसे राम तिसी विधि सागे, जैसे मूल राम जी है उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे आत्म राम को चिन्हित कैसे किया जा सकता है? लिवबन सुमरण के द्वारा ही किया जा सकता है। श्वास और उश्वास में जेविया और कागलिया के द्वारा रकार और मकार का सुमरण, जिससे निज नाम की जागृति हो जावे, वही आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा देता है। मतलब आत्मा को अपने स्वरूप की जानकारी करा देता है। फिर सुरता जो बाहर की तरफ भटक रही है, वो सुरता भी अपने घर में आ जाती है। वो घर में जैसे ही आ गई, वही निजगर है। जिसे अपन कहते हैं ना, आत्मा अपने निजगर से बिछड़ी हुई है, तो निजगर को भूल गई है। तो वो सुरता जब भटक कर बाहर से अब भीतर की तरफ आ जाती है, स्वयं में स्थित हो जाती है, फिर पट से सुख लेने की सारी इच्छाएं इसकी समाप्त हो जाती। किसके द्वारा? बिना सिमरन भजन के होने वाली नहीं। इसलिए सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे। कह सुख राम रिचक सुख वहां है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। वो ऐसे परमात्मा का वास्तविक सुख, रिचक सुख, ऐसे परमात्मा का आनंद तब प्राप्त होगा। कब? जब सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे। ये मन के इतने सारे भरम है कि वो सही है, वो सही है, वो सही है, सारे भरमों का नाश हो जाएगा। कब? जब सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे। कह सुख राम रिचक सुख वहां है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। ब्रह्म ज्ञान की घट में प्राप्ति कैसे होगी? जब ऐसे सच्चे सिमरन का साधक घट के भीतर अनुभव करेगा। किस प्रकार से करेगा? रमता राम भजन लिव लागी और केवता सारी रे। इसलिए सारी केवतों को आप छोड़ दो, जो कहने वाले हैं सो कहते रहेंगे। आप तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, चाहे आप किसी भी मत से, पंथ से, संप्रदाय से हो। ब्राह्मण हो, शर्मा जी आप ब्राह्मण हो, चांडे साहब महेश्वरी हो, या कोई भी जैन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो न किसी की जैन है, न किसी की ब्राह्मण है, न किसी की क्षत्रिय है, न किसी की शूद्र है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा है, और परमात्मा की प्राप्ति निवन सुमरण के द्वारा ही हो सकती है। इसके अलावा तो सारी कहने की बातें हैं, उसमें मत जो छोटा सी आयु अवधि है, उसमें इसी जन्म के द्वारा, मनुष्य देह के द्वारा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लो। इसलिए रमता राम भजन लिव साची और केवता सारी रे। कह सुख राम जगत कुल बंदियो, ऐसे धर्म विचारी रे। सारा संसार, सारा जगत ऐसे ही केवतों के अंदर उलझा हुआ है। उसको ही अपना धर्म मान रहा है, जबकि आत्म धर्म से तो विमुख हो गया है और हद के व्यवहारों को ही उसने धर्म मान लिया है। तो हद के व्यवहारों से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है।
राम राम सा तत् राम राम सा सत्संतान राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम